वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर। कैसे हैं आप सब लोग, बता दीजिए एक बार कमेंट में। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सॉल्यूशन के टाइप एंड सॉल्यूशन फाइंड करना सीखे थे, जिसमें अपन ने टाइप 1 क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे और अपन ने उन्हें डायरेक्ट रिजल्ट से सोल्व किए थे, जिसमें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाले फॉर्मेट के थे। आज अपन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाले फॉर्मेट पर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अपन इनके डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, फिर टाइप 2 के सवालों पर आएंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के एंड तक। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो लेक्चर को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगा। आई होप आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले अपन वो रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट 3 रिजल्ट्स लिखने वाले हैं। तो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये तो आपको पता है ये रिजल्ट कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि हमें रिजल्ट्स याद होते हैं तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले अपन रिजल्ट्स लिखने वाले हैं, जिसमें टाइप 2 है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये दिखने में 6 है, दिखने में 3 है, लेकिन ये 6 टाइप है। और ये 6 भी नहीं, ये ओनली 1 टाइप है। क्योंकि अब आप इसका, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी जल्दी पता चल जाएगा। क्योंकि इनके थीटा के मान सेम होते हैं। इनके थीटा की वैल्यू सभी के लिए एक समान होती है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। थीटा इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें ये याद रखना है। आज अपन इसका प्रूफ देखेंगे, केवल साइन स्क्वायर थीटा के लिए प्रूफ देखेंगे। शेष अदर टू टाइप कोस स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा आप खुद कर लीजिएगा। आप खुद करिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको याद भी होंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। और इधर भी 1 माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 से 1, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस 2 अल्फा। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा वाला। यहाँ 2 थीटा और 2 अल्फा दिया गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अदर टू टाइप के प्रूफ है, आप खुद कर लीजिएगा। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट ही हमें याद रखना है, इसकी प्रोसेस भी याद रखनी है, जिसके लिए मैंने एक प्रूफ कर दिया है। बाकी के 2 आप खुद कर लीजिएगा। किस किस को ये प्रूफ पसंद आया, एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मज़ेदार टॉपिक। अब अपन सवालों पर आते हैं। इस पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो तो आपको पता ही, टाइप 1 में भी देखा था किस तरह के सवाल आए थे। अब आते हैं अपन सवाल पर। सवाल यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये इजी सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, पिछली बार
स्क्वायर नहीं था तो अपन ने साइन पाई बाई 6 लिख दिया था। इस बार ऐसा नहीं हो सकता, इसको अपन इस बार साइन स्क्वायर पाई बाई 4 लिखेंगे। देन यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 4 है और अपन इसमें एन की वैल्यूज पुट कर करके सभी वैल्यूज थीटा की सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं अपन टाइप 2 वाले क्वेश्चंस जिनमें ये फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे जिससे हमें आंसर फाइंड करने में आसानी होती है। उसी पे आते हैं अपन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, तो लेक्चर को बिना स्किप किए देखना है। ये फॉर्मूलों का टाइप 2 था, ये सवालों का सेकंड टाइप है। आप इसे मिक्स मत करिएगा, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमें इसमें किस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे वही अपन देखने वाले हैं। इसमें हमें साइन और कोस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इक्वल टू सी, इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो अपन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि होता है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखा देखा सा लग रहा है क्योंकि हमने इस तरह का सवाल रेंज कंसेप्ट में सीखा था, क्योंकि रेंज ही तो होती है ये सी। ए साइन एक्स बी कॉस एक्स की रेंज ही सी है, तो सी की ये वैल्यू होगी और सी की वैल्यू इसके बीच होगी, तभी इसका आंसर वैलिड होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको डिवाइड करेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, देन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपन साइड में एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें ये थीटा है, थीटा नहीं अल्फा है, ये 90 डिग्री है। देन इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा ए डिवाइड बाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कोस एक्स इक्वल टू सी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है, साइन एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू सी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी सिचुएशन हमने पहले भी देखी थी जिसमें साइन एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 थी, तब अपन ने इसको 1/3 को इनवर्स वाले फॉर्मेट में लिखा था, वही अपन यहाँ करने वाले हैं। साइन एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स सी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्मेट में बन गया, तो अपन इसको सिंपली थीटा इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर साइन इनवर्स सी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन फाइनल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन साइन इनवर्स सी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फा। तो इस तरह के सवालों को सोल्व किया जाता है। इसमें हमें ये प्रोसेस याद रखनी है, ये रिजल्ट याद नहीं रखना है। सबसे पहले अपन सी की बाउंडेशन चेक करेंगे, क्या ये वैलिड है। वैलिड होगी तो अपन उसको एक नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अपन यही प्रोसेस अप्लाई करते हुए एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब अपन इसको एक सवाल से सीखते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आएगा। उस सवाल ये है रूट 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन सी की बाउंडेशन चेक करेंगे जो होती है रूट माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू 1 है, तब ये हो जाएगा माइनस √3 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो -2 से 1 लेस देन इक्वल टू 2। क्या 1 की वैल्यू -2 से बड़ी होती है और 2 से छोटी होती है? हाँ, ये ट्रू है। तो अपन आगे की प्रोसेस बढ़ाएंगे, अदरवाइज यही पर लिख देते कि ये वैलिड नहीं है, x की कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी। अब अपन इसको √2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई √2, √3 बाई √2 नहीं √4 आएगा, √3 बटा 2, √4 मीन्स 2 ही होता है, देन sin x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 cos x इक्वल टू 1। √3 डिवाइड बाई 2 एंड 1 बाई 2, यह वही ट्रायंगल बनेगा। यहाँ अल्फा, इसको अपन √3 मान लेंगे और इसको 1, देन ये हो जाएगा 2, देन ये हो जाएगा sin x प्लस अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि अल्फा π/6 है, π/6 है, तो अपन अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, देन ये हो जाएगा sin x प्लस π/6 इक्वल टू ये sin π/6 ही है, sin π/6। तो ये sin अल्फा इक्वल टू sin थीटा वाले फॉर्मेट में बन चुका है। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता था थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, देन ये हो जाएगा x प्लस π/6 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर π/6 है। ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है, इन दोनों को मिक्स मत करिएगा। देन यहाँ से आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 माइनस π/6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ टाइप 2 कंप्लीट हुआ। टाइप 2 में हमें यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा और इसी तरह से सवालों को सोल्व किया जाता है। किस किस को टाइप 2 समझ में आए, एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए और ये ट्रिक या सॉल्यूशन आइडियाज आपको कैसे लगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने हमारा लेक्चर और ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन टाइप 3 को कवर करेंगे। और आपने हमारा ये लेक्चर एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइप 3 के लेक्चर की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।